ये है जी मोटरसाइकिल। ये इसका जाल बना हुआ है बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से, चादर पट्टियों से। अभी तो इसकी फेयरिंग उतरी हुई है, वरना फेयरिंग इसकी बहुत खड़कती थी। जगह जगह ये वेल्डिंग होकर नक्के लगे हुए हैं। और मेरे पास जो बाइक आई है प्रैक्टिकल होने के लिए आई है, क्योंकि इसमें जो काम है, तो ये फ्रंट शो हिल रही है इसकी, बैरिंग्स में इसकी पता नहीं कैसे लगे, मैं खोल के देखते हैं। और इसका पीछे मोनोशॉक 2 बार, लिंकेज 3 बार टूट चुका है, उनका एक्सीडेंट होते होते रह गया। ये मैं दिखाता हूँ, ये जुगाड़ हुआ हुआ टाइट वाला। और इस लिंकेज का एंगल समझ में नहीं आता लोगों को ना, किस एंगल से इसको लगाया गया है, टॉर्क इसका किस तरीके से कंट्रोल किया गया है। और ये जुगाड़ ऊपर ही है, वो आई डोंट नो बाइक किसने मॉडिफाई किया है, क्या किया है, और मैंने पूछा भी नहीं इनसे। बाकी ये है कि ये कंडीशन में आई है। अभी ये पूरा जुगाड़ हुआ हुआ बाइक में, ये सारे एक्सल वैक्सल इतना दबा दिया कि सोएंगा में दब गया, चटक गया। ये नहीं कि अंदर इसका जो है, जो हम लगाते हैं, अगर स्विंगाम हम जब चेंज करते हैं, अंदर का नहीं होता पार्ट, तो हम पूरा साइज़ कम बना के लगाते हैं। बुश अंदर जो होता है, जो सेटिंग होती है इसकी, पूरा जुगाड़ हुआ हुआ है। मैंने कहा कि इसका जो अपना स्विंगाम है, अगर आप वो भी हमें ला देंगे, वो भी इंशाल्लाह हम लगा देंगे। अभी वो मंगवाया मैंने, लेकिन पहले हमने शुरू करना है काम फ्रंट से। फ्रंट पे इसका फैट बार वगैरह लगेगा, मीटर इसका हैंग होगा, ये पूरा ये गंद निकल जाएगा फ्रंट से सारा। वायरिंग इसकी दोबारा से बनेगी, और हेडलाइट के अंदर वायरिंग आएगी, थोड़ी ग्रिप्स वगैरह हेडलाइट में आएंगे, बाकी वायरिंग टैंक के नीचे आएगा। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, फ्रंट से। ये खोलता हूँ सारा कचरा। अब ये तकरीबन खोल दिया हमने। अब इस पर यहाँ पे देखें वाशरें डाली हैं, ये बुशेज़ आते हैं, दोनों तरफ वाशरें हैं, 4-4 वाशरें। दूसरा ये रिम का कैप अगर देखें, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। ये ज़्यादा है, और दूसरा रिम टेढ़ा है, ये जम कर रहा है। दूसरा भी, दोनों तरफ से रिम टेढ़ा है ये। इसको निकालते हैं। इसको मारिएगा ज़रा। आगे आगे ये डिस्क पे माशाल्लाह से हार्डवेयर वाले से बोल्ट लेके कस के वो लगाए हैं, जबकि इसमें जो बोल्ट हम लगाते हैं, जो कि हम इतने चार्ज करते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से, हमने तो सामान भी मंगा के रखा होता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये बोल्ट होते हैं इसके स्पेशल, इसको पे जो लगता है, हमारे पास हर तरह के होते हैं। बात वही है, हम पैसे बचाते हैं, लगा के देते हैं लोगों को पैसे में। मैं अगला हिस्सा खोलता हूँ। ये टी अभी हमने इसकी निकाली है, तो इसमें ये कॉन बेरिंग में थोड़ी सी प्ले है, और ऊपर जो बुश लगा हुआ था टी का, ये इसमें प्ले है, ये जो इस टी में लगता है, हमने फिक्स कर दिया। ये प्ले थी जिसकी वजह से टी आगे पीछे हो रही थी। ये देख रहे हैं, टी में प्ले, टी आगे पीछे हो रही थी, फिक्स नहीं हो रही थी। अभी मैं लगा के दिखाता हूँ तब। अभी हम ये बेरिंग चेंज कर रहे हैं। ये आ गया, बैठ जाएगी।
ये बुश इसमें हमने लगाया है इसको फिक्स करने के लिए। पहले वाले बुश में प्ले थी, यहाँ पे जब ये टी थी फिर ऐसे हिलती थी, ये हो गया फिक्स। इसी तरह से भी पिछला वाला सेक्शन हम खोल रहे हैं, यहाँ पे 3 नट डले हुए हैं और वाशरें लगी हुई हैं यहाँ पे 4। ये मोनोशॉक ऐसे लगा, लाइट जलाइए। और ये नीचे से बार टूट रहे हैं, तो इसको पूरा खोल के सही करना है। यहाँ से शुरू करेंगे पूरे स्विंगाम से। स्विंगाम अभी खोला हमने, ये इसमें यहाँ पे 4 है। लाइट मारिएगा इधर, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये लिंकेज जाम हुआ है पूरा। अब ये जुगाड़ पूरा साफ़ होगा, ये जुगाड़ हमारा हुआ इधर पूरा क्लीन होगा ये। तो इसका स्विंगाम माशाल्लाह से लगा दिया हमने। जब आसन भाई स्विंगाम हमारे पास लाए थे तो इसके ये बुशेस वगैरह कुछ भी नहीं थे। सबसे पहले हमने एक्सल सेंटर बुश लगाए हैं इसके अंदर दोनों, और इसका मोनोशॉक हमने रिप्लेस करा है, दूसरा लगाया क्योंकि वो ऑकवर्ड टाइप का लगा हुआ था कावासाकी का। ये R6 वाला अपना है। ये इसके माउंट्स ऊपर के दोबारा बनाए हम लोगों ने, और इसकी जो पोजीशन आ रही है बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है। इसके जो माउंट्स हैं ये दोबारा बनाए हम लोगों ने ऊपर वाले, और इसको वेल्ड करा है, और नीचे भी जो लिंकेज की पोजीशन आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधी है। अब उसमें हो ये रहा था कि जैसे मोनोशॉक की सेटिंग रियलाइन करी है, उसमें इसकी हाइट का मसला आ रहा था। जो इसका अपना जो हाइट एडजस्टर जो कहलाता है बीच का लिंकेज जो होता है हाइट एडजस्ट करने का, मैं दिखाता हूँ। और ये है हाइट एडजस्टर, पहले ये था। तो इसमें हो ये रहा था कि इस पे ज़्यादा हाइट आ रही थी, बाइक की हाइट ज़्यादा आ रही थी। अगर हम सही एंगल पे लगा रहे थे तो हाइट ज़्यादा आ रही थी, और फिर हमने इसको हाइट को रीएडजस्ट करके इसको थोड़ा लंबा किया है। ये दोबारा बनाया खुद से, सॉलिड है, इसमें बुशेस वगैरह लगेंगे, लगा दिए थे, चेक कर लिया बल्कि। अब ये वेल्डिंग वगैरह पक्का किया इसका। इसकी चैन एडजस्टिंग सेटिंग कुछ भी नहीं थी इस तरफ की, अगर आप देखें कुछ भी नहीं था इसका, सिर्फ स्विंगाम था नेकेड। ये इसकी एडजस्टिंग सेटिंग्स बनाई हैं, और ये इसके क्लैम्प बनाए हैं जो इसके एक्सल के साथ नहीं थे। एक्सल सेंटर जो होते हैं इसके बुशेस जो होते हैं ये बनाए बड़े ज़बरदस्त लेथ पे, ऐसे यहाँ लगेंगे जो इसको सेंटर भी करेंगे एक्सल को, और चैन के लिए स्लाइड भी करेंगे ऐसे, चैन सेटिंग का। एक ये रहा, ये बनाए पापा ने ज़बरदस्त करके, लेथ पे बनाया ये चैन सेटिंग, स्लाइड भी करेगी उस। बस अब ये वेल्ड हमने करा है नीचे से, इसका जो पूरा जो है पाइप लगाया हम लोगों ने जो गला हुआ था, इसे वेल्डिंग वगैरह करके इसको हमने जम दे के देख लिया। माशाल्लाह से स्विंगाम बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी बाकी का सीन ये है कि इंजन इसका डाउन करना पड़ेगा, बाइक इंजन डाउन करके, क्योंकि राउंड वेल्ड जब हमने किया है तो वो टोटली 80% वेल्ड हुआ है,
20% रहता है, जहाँ से इंजन की साइड है वहाँ से वेल्डिंग रहता है, उसके लिए हमें पूरा इंजन डाउन करना पड़ेगा ये, तो ये फिर सारा काम प्रॉपर पक्का होगा। तो अभी रात का टाइम हो गया इंशाल्लाह ताला, बस अभी सुबह सुबह इसका इंजन डाउन करके पूरा सारा मोटरसाइकिल खुलेगा, ये स्विंगाम वगैरह दोबारा खुलेगा, फिर फ्रंट से वेल्ड होके पक्का, फिर इसको दोबारा असेंबल करेंगे इंशाल्लाह ताला, फिर इसको देंगे हसन भाई को डिलीवर करेंगे। अभी स्विंगाम की पोजीशन भी बिल्कुल सीधी आ रही है और ये बिल्कुल प्रॉपर लगा भी है और वर्किंग भी ज़बरदस्त करेगा, और हाइट भी बाइक की बिल्कुल बराबर है, जितनी उन्होंने मुझे मोटरसाइकिल दी थी उतनी ही हाइट है तकरीबन बाइक की। ये इंजन के मेन कंडीशन फुल टाइट कर दिए हैं, तब भी बॉडी ढीली है, ये भी ऐसे ही पड़ी है, फुल टाइट करने पर फुल टाइट किया हुआ है, और ये इंजन के मेन कंडीशन ढीले पड़े हैं, ये भी बनेंगे दूसरे, क्योंकि लूज़ करने पे लूज़ होने चाहिए, टाइट करने पे टाइट हो जाने चाहिए। इसकी मैनीफोल्ड की रबड़े बिल्कुल फटी हुई हैं, ये भी डैमेज हो रही है, और टूटी हुई हैं रबड़े, चेंज पूरे फ्लच बनेंगे 4। तो माशाल्लाह से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गया, मॉडल बिल्कुल क्लियर हो गया बाइक का। सब इसमें हम रेक्टिफायर चेंज करने लगे क्योंकि ये पिघल गया, इसमें जैसा बताया था वीडियो में मैंने 150 का लगाया हुआ, ये चेंज करके इसमें बड़ा रेक्टिफायर लगता है 600 का। 150 सीसी कड़े का फ़र्क अलग होता है, और जो 600, 500, 400 में अलग आते हैं चार्जर्स। अभी इसमें हम मैच करेंगे कोई एक, और विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, और रेक्टिफायर कंप्लीट करके बस फिर ये इसका फ़िल्टर बॉक्स थोड़ा सही करके लगाना है, अभी रखा हुआ है खाली। और बस अभी इसको मैं तारे वारे कटिंग करता हूँ इसकी, इसको फिर करके कंप्लीट करके लगाता है। अभी हमने पहला चार्जर ही लगाया, माशाल्लाह वो मैच कर गया इसके साथ। अभी ये ऐसी टेम्प्रेरी लगाया, फिर इसको पका करके लगाता हूँ। अभी वोल्टेजेस आ रहे हैं 12.5, तो हम स्टार्ट करेंगे मोटरसाइकिल। तकरीबन 13 वोल्ट हो जाएंगे, 13 वोल्ट हो गया, ठीक है, 13, 13.5, 14 ये इसके होते हैं टोटल पे। और ये तारे गर्म भी नहीं हो रही है, पहले गर्म हो रही थी, मैंने चेक करी है।
बिल्कुल ओके है। रेक्टिफायर भी इतना गर्म नहीं हो रहा, नॉर्मल जो गर्म होता है वही होता है। मतलब इसको मैं पक्का करके लगाते हैं इंशाल्लाह, फिर इसका आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही काम कर रहा है, 13.5-14 वोल्ट इसका। रेक्टिफायर से क्लियर है, ग्रिप लग गया माशाल्लाह से। अब इसका मैंने फिल्टर खोला तो अंदर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही मोटरसाइकिल चल रही है, मिट्टी सारी जो डिपॉजिट हो रही सब इंजन में जा रही है। देखते हैं इसका कोई सोल्यूशन करते हैं। ये जुगाड़ हुआ हुआ बहुत ज़बरदस्त वाला, इसमें डायरेक्ट मिट्टी अंदर। ये बन गया फ़िल्टर का जाल। अब इस पर लगेगा ये 150 वाला परफेक्ट। माशाल्लाह मॉडल ऐसा स्मूथ हो गया, बिल्कुल ओके हो गई माशाल्लाह बाइक। मैं रोड टेस्ट करके आया उसका, ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह सब ज़बरदस्त माशाल्लाह। अभी ऑनर से चलवाएंगे मोटरसाइकिल, उनसे पूछेंगे कि कैसी है बाइक चलने में। बाकी हमारी तरफ से तो माशाल्लाह ओके की रिपोर्ट है। तो ये बाइक कंप्लीट हुई, 2-3 जगह से रुकती हुई आई थी हमारे पास। इसमें इशू था कि इसका मोनोशॉक जो है टूट जाता था, गिर जाती थी बाइक, जंप लगता था तो मोनोशॉक निकल जाता था। बहुत कोशिश करी लोगों ने, बड़ी एफर्ट करी, लेकिन सही मसला हल हुआ नहीं। तो उसके बाद फिर ये घूमती घुमाती बाइक हमारे पास आई, तो हमने फिर देखा तो इसमें वीडियो में तो आप देख लेंगे इसमें क्या क्या काम किया हमने। जहाँ पे बेस था वो जगह बिल्कुल गली हुई थी, बिल्कुल वो हमने वो जगह नहीं बनाई, उसकी बेस जो था, और उसको प्रॉपर तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग करी सही से। हर चमके हमें इसमें इसका इंजन भी उतारना पड़ा मजबूती के लिए, लेकिन हमने वो कसर भी उठा नहीं रखी। इंजन उतार के उसको सही तरीके से उसको पूरे तरीके से राउंड वेल्डिंग किया, क्योंकि अगर इंजन लगा रहता तो वन साइडेड वेल्डिंग होती, उसमें पक्का काम नहीं हो सकता था। लेकिन हमने बोला चलो कोई बात नहीं, ख्वारी कर लेते हैं, अगले बंदे को प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो कि बंदा रोड पे खड़ा हो। तो माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन काम हुआ और मुतमईन करने वाला काम हुआ। उसके अलावा हमने इसमें बहुत सारे काम किए। इसमें स्विंग आर्म सही से नहीं लगा हुआ था, उसमें बहुत प्ले थी, बाइक जोल्ड करती थी, झोल मारती थी, साइड से निकल जाती थी। वो इसका पार्ट हमने ख़त्म किया है। इसका आगे डंडे सही करके लगाए, वो भी सही नहीं लगे हुए थे, टी वगैरह सही करी। बाकी तैमूर आपको बताते हैं इसमें। अभी इन शॉर्ट मैं यही बताऊंगा कि जो बाइक लोग कस्टम बिल्ड करते हैं तो एटलीस्ट किसी की जान का रिस्क ना लें, क्योंकि ये जो हसन भाई थे, ये एक दफ़ा मोनोशॉक टूट गया था हाई स्पीड में, रोड पे इनका एक्सीडेंट होते होते रह गया। अब वो आपने देखा वीडियो में, बेतुकी वेल्डिंग हुई हुई थी, इम्प्रॉपर वेल्डिंग थी, आई डोंट नो गैस वेल्डिंग थी, आर्क वेल्डिंग थी। लेकिन यहाँ पे मिग वेल्डिंग का काम है प्रॉपर। उसका एंगल आपको नहीं पता तो आप लोग मॉडिफिकेशन पे इतना वो ना करें। अब हमने प्रॉपर एंगल से मिग वेल्ड करके, अब हम चाहते तो उसमें दूसरा कोई बंदा होगा वो आधा वेल्ड करेगा, इंजन उतारने की कोई जहमत नहीं करता। मैंने हसन भाई को कहा भाई इंजन उतरेगा इसका, प्रॉपर राउंड वेल्ड होगा, फिर आपका सेटिस्फाइंग जॉब हो। उन्होंने हमें कहा कि गो हेड, और फिर इसमें हमने पूरा प्रॉपर तरीके से, वीडियो में आपने देखा हमने काम किया, स्विंग आर्म प्रॉपर तरीके से लगा के दिया, और अब माशाल्लाह वो सेटिस्फाई होके गए, माशाल्लाह से चला रहे हैं बाइक। ये वीडियो मैं तकरीबन 10 दिन के बाद अपलोड कर रहा हूँ, और अगर इंशाल्लाह वो कल अगर आते हैं तो मैं उसका भी उनका भी रिव्यू भी लगा दूँगा। सो होप यू लाइक आवर वीडियो, कीप सब्सक्राइब आवर चैनल। ओवर एंड आउट।